वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण पाठ नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे और इसमें NCERT टॉप भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर इन प्रश्नों को आप लोग सही से याद कर लेते हैं तो इस पाठ से अब एक भी प्रश्नोत्तर नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उन प्रश्नों को। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्वपरागण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो स्वपरागण बनने के लिए इसमें 25 गुणसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट प्रश्न है कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो चमगादड़ के द्वारा परागण यह ऑर्निथोफिली कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग अनिषेक फल कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो वीर्य को तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण यह एंड्रोजन के द्वारा होता है नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों को विकसित कर सकती है? तो जो जनन कोशिकाएं होती है यह शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों को विकसित करती है, यानी कि बड़ा करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनन कोशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित होता है? तो द्विगुणित के रूप में युग्मनज होता है, यानी कि जाइगोट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के मेल से युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, यह द्विगुणित इसलिए कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग सही से ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक नर युग्मक और अंड कोशिका के केंद्र के साथ संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग सिनगेमी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नर युग्मक और अंड कोशिका के केंद्र के साथ संलयन की प्रक्रिया को सिनगेमी कहते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन की सबसे सुरक्षित अवधि क्या होती है? तो 12 सप्ताह होती है, यानी कि 12 दिन हो जाएगा। अगर सप्ताह पूछेगा तो 12 सप्ताह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाक को कौन सी बीमारी के लिए जागरूकता उत्पन्न करती है? तो यह एड्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी गर्भवती महिला के प्रसवोपरांत निकलने वाले पहले दूध को क्या कहते हैं? तो जो गर्भवती महिला रहती है उसकी जो पहली बच्चा होता है उससे पहले जो दूध निकलता है तो उसे हम लोग खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। जो गर्भवती महिला के प्रसवोपरांत निकलने वाले दूध को खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्त पिंड द्वारा स्रावित हार्मोन का क्या नाम है? तो प्रोजेस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन की खोज किसने की? तो निषेचन की खोज नवास्चिन ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रियाओं को एम्ब्रियोजीन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो वायु परागित पुष्प यह छोटे एवं रंगहीन दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीटोपोटेंसी है, तो टीटोपोटेंसी यह एक प्रकार का माध्यम में कोशिकाओं से जीव का विकास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीटोपोटेंसी माध्यम में कोशिकाओं से जीव का विकास होता है। एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी भ्रूण कोष प्रायः होता है। तो यह 7 कोशिकाएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिभ्रूण कोष किसका बचा हुआ भाग होता है। तो परिभ्रूण कोष यह बीजांडकाय का बचा हुआ एक भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण में बड़ा केंद्रक होता है। तो परागकण में सबसे बड़ा जो केंद्रक होता है जनन केंद्रक होता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनन केंद्रक। आवृत्त बीजियों का नर युग्मक को भिद होता है। तो बीज आवृत्त बीजियों में जो नर युग्मक दो भिद होता है, यह होता है त्रिकोशिकीय, यानी कि 3 कोशिकीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्त बीजियों में नर युग्मक भिद होता है त्रिकोशिकीय, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग सही से ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। वायु परागकण सामान्यतया पाया जाता है। तो वायु परागकण यह खासकर घासों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं, वह बनता है चीड़ के पेड़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है चीड़, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य फल का निर्माण किससे होता है। तो सत्य फल का जो निर्माण होता है वह अंडाशय से होता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि अनावृत बीजी भ्रूणपोष होता है। तो अनावृत बीजी यह अगुणित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पौधों के सामान्यतः भ्रूणकोश में केंद्रकों की व्यवस्था कैसी होती है, यह किस प्रकार से सजी रहती है। तो यह 3+2+3 से यह सजी रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बीज चोल का निर्माण होता है। तो बीज चोल का जो निर्माण होता है यह पेरिकार्प से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है, पेरिकार्प से बीज चोल का निर्माण होता है। प्रश्न है कि एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं। तो यह जनन कोशिका के विभाजन से बनते हैं एंजियोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो बीज चोल वनली लीची का खाया जाता है, सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीची का बीज चोल खाया जाता है। इनमें से परागकण के सबसे बड़ा केंद्रक होता है, ये भी बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक जो होता है वह नलिका केंद्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प बंद रहते हैं। तो जो पुष्प बंद रहते हैं यह क्लीस्टोगेमी के द्वारा बंद रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लीस्टोगेमी। नेक्स्ट प्रश्न के पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं। तो जो पुष्प के मादा जननांग को हम लोग जयांग कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमल के परागण होता है। तो जो कमल का परागण होता है तो वह जल के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। तो पुमंग कहते हैं और मादा को जयांग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। तो इसमें विटामिन बी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से असत्य फल किससे बनता है।
तो असत्य फल यह कार्पेल से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी पूछता है कि असत्य फल इनमें से कौन है, तो सेब जो है वह असत्य फल का उदाहरण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ना प्रश्न है कि आवृत बीजियों में 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रीय संरचना होती है, यह भ्रूण पोष में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है, तो जो बीज होती है उसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण पोष की उत्पत्ति किससे होती है, तो भ्रूण पोष की जो उत्पत्ति है वह लघु बीजाणु से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें किस में एरिल नहीं पाया जाता है, तो एरिल यह सिर्फ आम में नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है, तो यह पक्षियों के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो घोंघे द्वारा जो परागण होता है यह मेले कोफिली कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ना प्रश्न है कि प्रोगेमी में पराग नलिका किसके होकर भ्रूण कोष तक पहुंचते हैं, यानी कि किसके द्वारा वह भ्रूण कोष के तक पहुंचती है, वह पहुंचती है इंटेगुमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोलॉजी में खासकर इंग्लिश शब्द अधिकतर जगह प्रयोग होता है, चैलेजा हो गया या माइक्रोपाइल हो गया या इंटेगुमेंट, ये सभी इंग्लिश शब्द है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में ही पूछ सकता है, कहीं कहीं इंग्लिश में भी दे सकता है कि इंटेगुमेंट इसका ऐसे ही लिखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोगेमी में परागण नलिका या इंटेगुमेंट से होकर भ्रूण तक पहुंचती है। तो दोस्तों इस प्रकार से महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इस चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।